राधे राधे जी सबको। अभी अभी सो के उठी हूँ, बहुत ठंड लग रही है। सबसे पहले स्वेटर पहनने का काम कर रही हूँ, क्योंकि बाकी काम बाद में होंगे। पहले स्वेटर पहनूंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। आजकल का मौसम भी कुछ अजीब सा हो गया है। दिन में तो खूब अच्छी धूप निकलती है, पर रात के टाइम और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो सबसे पहले तो मेरा यही था कि स्वेटर पहनूं और मोजे, क्योंकि अभी थोड़ी ठिठुरन सी लग रही है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले यही सब काम किया। अभी मैंने बिस्तर भी नहीं उठाया है। अब इस स्वेटर और मोजे पहनने के बाद बिस्तर उठाऊंगी। अपनी रजाई को समेट के रखना है। इतनी भारी रजाई होती है ना, पर क्या करें, सर्दी में तो ओढ़ना ही पड़ता है। तो ये है, कंबल से तो मेरा काम चलता नहीं। बच्चे तो कंबल ओढ़ते, पर मुझे रजाई ही चाहिए। उसके बाद मैं किचन में आई, अपना एक गिलास पानी मैंने गर्म किया। सुबह सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। डॉक्टर भी बताते हैं कि सुबह उठ के एक गिलास पानी पीना चाहिए। तो वही, मुझे पानी पीना अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी सब लोग बोलते हैं कि नहीं पीना चाहिए, तो मैं एक गिलास पानी सुबह उठ के हल्का गुनगुना कर लेती हूँ इसे। और एक गिलास पानी मैं डेली सुबह उठ के मैं पीती हूँ। पहले मैं चाय पीती थी, पर फिर वही है कि मेरी मम्मी ने भी बोला कि नहीं, चाय नुकसान देती है। सुबह 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 उठ के आप पानी पिया करो। पानी पीने के बाद मैंने घर के अपने काम स्टार्ट किए। सबसे पहला काम मैंने डस्टिंग का स्टार्ट किया, क्योंकि रोज़ हम लोग ये सब साफ़ करते हैं, पर पता नहीं क्यों इतनी धूल आ जाती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा खुला एरिया है, तो इसलिए धूल यहाँ पे जमती भी ज़्यादा है। तो ये डेली ही साफ़ करना पड़ता है। और बेड पे मेरे छोटे छोटे से आइटम रखे हुए हैं, उनको डीपली पोंछना पड़ता है। तो वही मैं सुबह सुबह सबसे पहला काम, बेडशीट झाड़ने से भी पहले मैं यही इनकी डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा बेडशीट झाड़ने का काम रहता है, क्योंकि अगर बेडशीट पहले झाड़ दूँगी तो क्या होता है, जो इसकी मिट्टी है वो बेडशीट पे तो आके पड़ेगी ना। इसलिए सबसे पहले इन्हीं का डस्टिंग करके फिर उसके बाद मैं बेडशीट झाड़ के बिछाऊँगी। ये मैंने बेडशीट के नीचे ये मैट मैंने डाला हुआ है, जो आता है, क्योंकि मेरे घर में क्या है, सबको बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। और कई बार क्या होता है, पानी या कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। पर ये मैट्रिक्स जो मैंने अंदर ये बिछा रखा है फ्लावर वाला, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मेरे गद्दे बच जाते हैं गीले होने से। सारा ये समेटने के बाद झाड़ू लगाऊंगी और साफ़ सफाई करूंगी। बेडशीट मेरी झड़ी गई है। उसके बाद झाड़ू लगाई मैंने पूरे घर में। एक एक चीज़ हटा के मैं झाड़ू लगाती हूँ, ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो पाए। और जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता जाता है, कूड़ा तो मोस्टली क्या ही होता है, बच्चे मेरे बड़े बड़े हैं, तो बस ये है कि जो थोड़ा बारीक रेत सा रहता, जो पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से इतनी आती है, उसी को मैं क्या करती हूँ, जैसे इस रूम में मैंने झाड़ू लगा ली, तो मैं इस रूम का सारा इकट्ठा कर इस डस्टबिन में डाल दिया। फिर आगे चल के जितना इकट्ठा होगा, फिर उसको भी उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो बीच बीच में से कूड़ा मैं इकट्ठा करती जाती हूँ और डस्टबिन में डालती जाती हूँ। सारा इकट्ठा एकदम से पूरा कलेक्ट नहीं करती, बीच बीच में से उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। इससे ये होता है कि झाड़ू लगने में टाइम थोड़ा सा कम लगता है। ये है। और बाकी का जो अब रहेगा वो मैं बाहर जब लेकर आऊँगी झाड़ू, इसलिए मैं पूरा का पूरा अब जो कूड़ा होगा वो सारा का सारा मैं गेट से बाहर लेकर जाऊँगी। क्योंकि हमारे थोड़ा ना रोड पे भी मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि घर की सफाई के साथ साथ हमें बाहर की सफाई भी करनी चाहिए। झाड़ू लगाने के तुरंत बाद मैं पोछा भी लगा देती हूँ, ताकि मेरी क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो जाए नहाने से पहले। ये सारा मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर मेरा नहाना होता है और पूजा। उसके बाद ही मैं किचन का काम करती हूँ। पोछा लगाने से पहले मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, मेरा पानी गर्म हो गया होगा। अब पोछा लगाने के बाद सीधा बाथरूम में नहाने जाऊँगी। अब मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मेरा सबसे पहला यही रहता है कि मैं स्किन पे कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह या क्रीम ज़रूर लगाती हूँ, नहीं तो स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। और ये हमारे लिए कंपलसरी भी है, विंटर में तो खासकर स्किन ड्राई हो जाती है। तो सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और लिप्स पे मैं लिप बाम लगाती हूँ,
ताकि होठ है वो भी मेरे फटते नहीं है, लिप बाम लगाने से सॉफ्ट रहते हैं। और आज मैं आपको एक ब्यूटी टिप्स दूंगी, क्योंकि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके साथ साथ हमारी स्किन जो है डल हो जाती है। तो उसी के लिए मैं आज अपने ब्लॉग में एक टिप्स आपको दूंगी ब्यूटी से रिलेटेड। नहाने के बाद मैंने अब अपनी पूजा स्टार्ट की है। जो रात के कान्हा जी के मेरे कपड़े थे वो मैंने पहले समेट के फोल्ड करके रख दिए हैं साइड में। उसके बाद अब कान्हा जी का जो भोग वगैरह मैं लेके आई थी वो मैंने रखा। अब कॉटन से मैं बत्ती बना रही हूँ। रेडीमेड बत्ती भी आती है बनी हुई, पर मैं वो यूज़ नहीं करती, मैं कॉटन रहती है मेरी, उसी से मैं बनाती हूँ। बना के अब मेरी पूजा होगी। किचन के भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, पर पहले सुबह नहाने के बाद सबसे पहले पूजा का काम करती हूँ। फिर उसके बाद जो भी मेरे बाकी काम है उसको मैं बाद में करूँगी। आज मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो थोड़ा मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा किचन में। उसी हिसाब से मैं अपने टाइम को लेकर चल रही हूँ। देखती हूँ, मोस्टली कोशिश तो यही रहता है कि जल्दी जल्दी कर लूँ, पर फिर भी थोड़ा टाइम मुझे लग ही जाता है जल्दी करते करते भी। वो है दिया बनाया, उसमें जो घी लगाया है वो सर्दी की वजह से जमा हुआ है, इसलिए मुझे 2 बार तिल्ली जलानी पड़ी। एक बार की तिल्ली से तो वो मतलब जल भी नहीं पाया, क्योंकि घी जब तक नहीं पिघलता ना तो जोत अच्छे से नहीं जल पाती। एक घंटी बजा के पूजा की स्टार्टिंग होती है मेरी। प्रभु सबको खुश रखना, हमें भी खुश रखना। अब आप देखिए, ये मैंने बनाई मटर पनीर की सब्ज़ी। देखो कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी भगवान ये टेस्टी हो। और इसके साथ मैंने बनाए हैं ये नान, क्योंकि मुझे नान बहुत अच्छे लगते हैं पनीर की सब्ज़ी के साथ। तो मैंने थोड़ी सी हस्बैंड को तो मैंने रोटी बना के दी थी, और अपने लिए मैदे से ये नान बनाए। और सब काम होने के बाद ये किचन में मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए थे, और ये ढेर सारे हो गए, पूरा का पूरा सिंक मेरा भर गया है। अब इसी को मैं साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करते करते मैं आपको आज का ब्यूटी टिप्स भी आपको दे देती हूँ। जो हमारी स्किन जो एज के साथ साथ क्या होता है, स्किन जो है वो ढलने लगती है, स्किन की ग्लोनेस ख़त्म हो जाती है, उनका स्किन का जो लचीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसी के लिए मैं आज आपको एक पैक बता रही हूँ जो आपकी स्किन को रिजुवेनेशन करेगा, स्किन में एक मतलब यंग वाली फीलिंग लेकर आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सैंडलवुड पाउडर और टर्मिक हल्दी का पाउडर और कच्चा दूध, सबको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जैसे 1 चम्मच आप सैंडलवुड ले रहे हो तो 1 चम्मच ही आपको हल्दी का पाउडर लेना है, और 1 चम्मच ही मिल्क लेना है। इन सब को क्या करना है, इक्वल आप मिला के एक पेस्ट बना लीजिए। और अगर आपको ये पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो दूध आप थोड़ा सा और उसमें मिला सकते हैं, पर दूध जो है कच्चा होना चाहिए। इन सब को मिला के एक पेस्ट बनाइए, और पूरे फेस पर आपने अप्लाइड करना है। फेस के साथ साथ आपको नेक पे भी अप्लाई करना है। सिर्फ क्या करना है, आपको आईज एरिया छोड़ देना है, और पूरे फेस पे लगा के इसको 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद जब ये पैक 15 मिनट तक लगे रहने के बाद हल्का हल्का सूख जाएगा, तो इसे हल्के हाथ से रब करके ठंडे पानी के साथ उतार दीजिए, ये साफ़ कर दीजिए। तो आप देखोगे कि आपकी स्किन में एक यंग स्किन वाली फीलिंग आपको खुद महसूस होगी। ये पैक बहुत अच्छा काम करता है स्किन के ऊपर, क्योंकि इसमें जो जो हमने चीज़ें डाली हैं वो सारी ही स्किन को बहुत फ़ायदा करती हैं। जैसे सैंडलवुड है पाउडर है, वो स्किन को ठंडक पहुंचाता है, और जो टर्मरिक पाउडर डाला है हल्दी, वो क्या करती है, स्किन में फेयरनेस लेके आती है। और जो कच्चा दूध हमने डाला है वो स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो ये पेस्ट आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप इसको हफ्ते में 3 बार भी लगा सकते हैं, 3 नहीं तो 2 बार तो आप ज़रूर लगाइए फेस पे, और फिर आप देखिए आपकी स्किन पे कितना आपको फ़र्क नज़र आता है, कितना एक अच्छी फीलिंग और अच्छा टेक्सचर आपकी स्किन का
हो जाता है। ये आप करके देखोगे तो आपको खुद फील होगा। और अगर आपको कोई और भी स्किन प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको कोई टिप्स चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इस जो मैंने आपको ये पेस्ट बताया, इसके बारे में आपकी क्या फीलिंग रही, क्या कैसा आपको लगा, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ साथ मेरे बर्तन भी सारे क्लीन हो गए हैं आपसे बातें करते करते। ये सारे मैंने बर्तन अपने सारे क्लीन हो गए हैं। किचन भी मेरी साफ़ हो गई है। उसके बाद मैंने आज कान्हा जी के ये कपड़े धोए हैं। ये मेरे 2 या 3 दिन के कान्हा जी के कपड़े मैंने इकट्ठे कर रखे थे। तो थोड़ा सा मैंने पानी लिया, उसमें मैंने इजी डाला। इजी घोलने के बाद कान्हा जी के सारे कपड़ों को हल्के हल्के हाथ से सारा रब करके इनको क्लीन किया और बाहर सुखा दूंगी। पहले तो सर्दियों में तो बहुत टाइम लग रहा था कपड़े सूखने में, पर आजकल थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, धूप निकलने लगी है तो कपड़ों की इतनी टेंशन नहीं रही। नहीं तो एक जोड़ी कपड़े को सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जा रहे थे, इतना दिक्कत हो रही थी कपड़े सूखने में। ये देखिए मेरे कपड़े धुल गए हैं कान्हा जी के, इन्हें अब मैं बाहर सुखा के आऊँगी। ये सारा काम होने के बाद फिर मैंने अपने बालों में कंघी की, चोटी बनाई। अभी मुझे थोड़ा सा बाहर का काम है, मुझे कबूतरों को दाना डालने जाना है, तो कंघी कर लूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी। अगर आपको मेरा जो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट दीजिए। और अगर आपको कोई और ब्यूटी टिप्स चाहिए या और भी कोई चाहिए ब्यूटी से रिलेटेड कोई जानकारी, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरा ये छोटा सा ही पार्लर है जो मैंने घर में खोला हुआ है, मैं घर से ही अपना पार्लर चलाती हूँ। ये मैंने दाना ले लिया है जो मैं अब कबूतरों को डालने जा रही हूँ। थैंक यू, गुड बाय।